जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम सिलेबस देखें तो कहानी काफ़ी सिंपल दिखती है। दो प्रीलिम्स में पढ़ने हैं, एक पेपर 1 पेपर 2 जीएस एंड सी सेट। मेंस में 4 जीएस हैं, इसके अलावा एक ऐसे होता है, 2 ऑप्शनल होते हैं, 2 लैंग्वेज क्वालिफाइंग। तो टोटल अगर आप जीएस की बात करो तो हमें टोटल एटलीस्ट 5 तो दिखते ही हैं, सी सेट को भी अगर हम हटा दें। बट जब हम रियलिटी में पढ़ने जाते हैं जीएस तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ही 6 हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स रियल में हैं कितने और उनका वेटेज क्या है वो इस लेक्चर में हम देखते हैं। सो वेलकम बैक टू रीडिफाइड न्यूज सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा और आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर। आंसर के लिए हम चलते हैं सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर, जिसमें हम देखते हैं जीएस में जीएस क्लासरूम पार्ट। देन इसमें हम जाएंगे कोर्स कंटेंट में। आगे आने वाले 5-6 मिनट आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एंड जो प्रीलिम्स में आप एग्री देख के कभी कभार परेशान हो जाते हो, या फिर सिक्योरिटी साइंस टेक के क्वेश्चंस देख के परेशान हो जाते हो, आपको उसका भी आंसर मिलेगा। क्यों? आपको ये समझाऊंगा मैं कि एग्री से और इकोनॉमी से 4-4 क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, तो वेटेज सेम है। इंटर्नल सिक्योरिटी से भी 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्वियसली इकॉनमी पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना जितना हम दिए जाते हैं। तो देखते हैं एक बार। 4 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री में हैं जो प्रीलिम्स में है, जिसमें एंशिएंट है, मिडिएवल है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न है। मेंस में वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस बढ़ जाते हैं। ज्योग्राफी में 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप जियोमॉर्फ, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर आप क्लब भी कर दो तो ये 4 मिल के आपका एक सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी बनाते हैं। इसके बाद ह्यूमन, देन इंडियन, देन मैप। तो एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स तो हैं ही ज्योग्राफी में। फिर पॉलिटी आता है, देन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमी, देन इन्वायरमेंट, साइंस टेक, सिक्योरिटी, आईआर, देन एग्रीकल्चर। कुछ सब्जेक्ट्स का इसमें वेटेज काफ़ी कम है, जैसे गवर्नेंस का कम होता है एंड आईआर का कम होता है। दोनों से मिला के फिर भी 5 to 6 क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इतना भी कम वेटेज नहीं है। जहाँ कट ऑफ 1-2 नंबर से इधर उधर होती है वहाँ इंपॉर्टेंट है। सी सेट एनीवेज ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सी सेट के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो आई कैन टेल यू वन सिंपल ट्रिक, नेवर स्टार्ट विद इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो इंग्लिश से कभी स्टार्ट मत करो। बेटर है कि आप मैथमेटिक्स, डीआई और रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट करो। एंड जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये रखो कि पहले 1.5 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली आप 35 क्वेश्चंस कर लो, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मैथ्स और रीजनिंग के होने चाहिए। इसके बाद इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन में इश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे ABCD ऑप्शंस हैं, तो इसमें कई बार हमें ये तो पता होता है कि ये 2 तो नहीं है। कन्फ्यूज़न हमेशा 50-50 वाला रह जाता है। तो इसमें अगर आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से जाओगे, ऑलरेडी आप यहाँ मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी सही कर चुके हो, तो अगर आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से जाते हो तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी आप एक प्लस जोन में चले गए हो यहाँ पर 35 से। नेट क्वेश्चन जो करने होते हैं वो करने होते हैं 27 नेट पॉजिटिव, राइट। सी सेट के लिए एक सिंपल, जो अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँ, 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर यूपीएससी के कर लो, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं, कट ऑफ निकल जाएगी। तो सी सेट को आप एज अ सब्जेक्ट, अगर आप बिल्कुल ही वीक नहीं हो मैथ्स और रीजनिंग में, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो प्रीलिम्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेंस में आते हैं 6 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री में हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी में, जो यहाँ प्री में है वो यहाँ भी हैं। सोशियो पेपर 2 में भी है, ये GS 1 में भी है, GS 2 में भी है। डिफरेंस ये है, ये थोड़ा स्टैटिक टाइप है। यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेंगे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, अर्बनाइजेशन, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, एंड जो सोशल जस्टिस पार्ट है ये आपका करंट अफेयर्स टाइप है। तो एनीवेज अगर आप देखो यहाँ पर, तो GS 1 में एटलीस्ट 13 क्वेश्चन है, अगर हम इसको 4 भी माने, 13 सब्जेक्ट्स हैं। GS 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, GS 3 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप एक मान भी लो तो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स तो होते हैं। इन्वायरमेंट और DM को एक आप मान सकते हो। देन इसके बाद जो GS 4 है उसमें थ्योरी होती है, देन केस स्टडीज़ होते हैं। एक पार्ट जो हम छोड़ देते हैं वो है अप्लाइड एथिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में GS 4 में अच्छे नंबर थे, लेकिन इससे पहले नंबर GS 4 में काफ़ी ज़्यादा घटे। उसका रीज़न यही था कि हम लोग अप्लाइड एथिक्स को छोड़ देते थे, राइट। इसके अलावा फिर CA तो होता ही है, करंट अफेयर्स तो होता ही है। तो टोटल अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखें तो 26 सब्जेक्ट्स हैं मेंस में, प्लस करंट अफेयर्स। GS 4 में अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखो तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली एथिक्स है। एथिक्स बेसिकली आता है साइकोलॉजी से।
इसके बाद आपका आता है थिंकर्स, वो आता है फिलॉसफी से। हालांकि फिलॉसफी में भी कवर होते हैं, PSIR में भी होते हैं, पबएड में भी होते हैं, तो आप बेसिकली फिलोसफिकल पार्ट वहाँ से लेते हो। देन पबएड, जो लास्ट की 2 यूनिट्स है वो पबएड है। तो 3 सब्जेक्ट्स तो है ही प्लस केस स्टडीज़ अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखो, लेकिन हम इन 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, तो हम पबएड पूरा नहीं पढ़ने बैठ जाते हैं, 2 जरा से टॉपिक है बच्चों वाले, राइट। तो 26 सब्जेक्ट्स आपको मेंस में पढ़ने हैं एंड 19 सब्जेक्ट्स आपको प्री में पढ़ने हैं। यहाँ हमारी प्रिपरेशन में जो होती है गड़बड़, वो हम यहाँ गलती कर जाते हैं। होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चंस का वेटेज बताऊँ तो एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये से 4 क्वेश्चंस आए हैं 2020 में। अगर हमने 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए तो हम कट ऑफ से तो ऑलरेडी काफ़ी दूर हो गए, रेस से बाहर हो गए, हम उसमें कचरा लिख के आते हैं। हिस्ट्री में स्कोप ये होता है 1 नंबर या 5 नंबर 6 नंबर, 5-6 मार्क्स 7 मार्क्स तक आप खींच सकते हो अगर आपको स्टैटिक पार्ट पता है। नहीं पता तो 1 नंबर भी ना मिले, राइट। देन मॉडर्न से इस बार 2 ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस से 0 क्वेश्चन है। काफ़ी टाइम से इनसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूपीएससी वापस से क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। ज्योग्राफी में मैप से इन जनरल पिछले साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा था, आई थिंक छोटा सा ही था कि 2 रामसर साइट के बारे में लिख दो, GS3 में पूछा था। बट इन जनरल मैप्स आप आंसर्स में यूज़ करोगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे शायद ही पूछे जाएँ। हाँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं फ्लड वगैरह, वो आप मैप के बिना कर तो नहीं पाओगे। पेपर 1 में अगर आप देखो हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4 आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, 2 मॉडर्न। ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चंस हैं। देन सोशल इश्यूज से 6 क्वेश्चंस हैं। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए जो ज्योग्राफी और सोशियो है, ये सब्जेक्ट सेम ही है, उनको अलग से सोशियो पढ़ने की नीड नहीं होती। ये सारे टॉपिक्स वो ज्योग्राफी, बेसिकली जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहाँ पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेक क्या है यहाँ पर, 8 + 6 + 4, ऑलमोस्ट यही रहता है। देन यहाँ पर यहाँ हिस्ट्री इज़ 4, ज्योग्राफी इज़ 8। GS2 में अगर आप देखो पॉलिटी से इस बार 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, गवर्नेंस से 3, सोशल जस्टिस से 3, IR से 4। इन जनरल पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछता है। जब 8 पूछता है तो यहाँ 4 पूछ लेता है, तो ये वेटेज है। GS3 में इकोनॉमी से 4, एग्री से 4, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से 4, साइंस टेक से 4, इंटरनल सिक्योरिटी से 4। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि जो सब्जेक्ट आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज सिक्योरिटी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो, और इसमें आपको एक चीज़ और देखनी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ, आपका काम चल जाएगा, राइट। और इकोनॉमी जिसमें हम साल भर लगा देते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं आजकल वो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्री के लिए इकोनॉमी एनीवेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना वेटेज तो नहीं है जितना एग्री का। इकोनॉमी में प्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मेंस के लिए इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्री से यहाँ 4 क्वेश्चन, अगर आप देखो 4 और 4 इकोनॉमी एग्री बराबर है, तो ये जो प्री में इस बार आपको क्वेश्चंस दिखे ना एग्री से, इसी वजह से दिखे हैं, पूछना ही था। IFS भी है ना साथ में, प्री में पूछेगा, तो ये वेटेज है। एंड जो आपको GS4 में जो क्वेश्चंस दिखते हैं वो बेसिकली अगर आप थ्योरी और अप्लाइड पार्ट को एक साथ देख लो तो इससे 130 क्वेश्चंस आते हैं, 130 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 30 to 40 मार्क्स के आपका आता है थिंकर्स एंड कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस। देन केस स्टडीज आपकी इन जनरल 120 नंबर की पूछ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, तो ये वेटेज है सब्जेक्ट्स का। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो पहले कवर हो रहे हैं वो एटलीस्ट आप कवर करके जाओ, पहले मार्क्स बढ़ाओ। सोशियो, यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस एंड IR 3 सब्जेक्ट ये। देन यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स छोटे छोटे ही हैं, एंड देन यहाँ पर तो है GS4 तो पूरा सब्जेक्ट ही है। तो अगर आप ये 3 सब्जेक्ट GS2 में, 1 सब्जेक्ट GS1 में, एंड यहाँ पर 4 सब्जेक्ट अगर हम एक और इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट को एक साथ पढ़ें तो आप काफ़ी ज़्यादा एज में चले जाते हो। 16 सब्जेक्ट्स का एज आपको GS4 में मिलता है, और 12 सब्जेक्ट्स का एज, 12 क्वेश्चंस का एज आपको मिलता है GS2 में, और अराउंड 6 सब्जेक्ट्स का एज मिलता है आपको GS1 में। और बिलीव मी, जो लोग बाहर होते हैं ना एग्ज़ाम में, वो इन क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। लोग इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करके जाते ही नहीं है ढंग से, ठीक है। तो हमारे जैसे लोग जो मेंस में फेल हो जाते हैं उसका रीज़न यही हो जाता है कई बार। अब इसमें अगर आपको देखना हो जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो फुल सब्जेक्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये फुल कोर्स तो होता ही है, बट जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो इन जनरल मेंस इन 300 टॉपिक्स में पूरे कवर हो जाते हैं। अगर आप यहाँ टॉपिक लिस्ट देखो एक बार उठा के,
तो आप देखना है जो ये सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, गवर्नेंस, IR, सोशल इश्यूज़, देन साइंस टेक, देन सिक्योरिटी, देन एनवायरनमेंट, देन एग्री, यहाँ पॉज करके पढ़ लेना या ये पेज विजिट करके पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि इनसे ही ऑलमोस्ट पूरा पेपर आता है मेंस का। तो आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आया होगा। तो और ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है FAQ। मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, मेल पे भी, कॉल्स पे भी, मेरी जब भी स्टूडेंट से बात होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं UPSC में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना बेहतर ख्याल और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।